श्री गणेशाय नमः। श्री हरि संक्षिप्त भविष्य पुराण उत्तर पर्व प्रपा पोंसला और अग्निष्टिका अंगीठी दान की महिमा। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, देवकी नंदन, अब आप प्रपा पोंसला दान के महात्म्य को बतलाएं। किस समय और किस विधि से यह दान होता का क्या फल है, आप इन सब का वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, चैत्र मास के आरंभ में ब्राह्मण द्वारा उत्तम मुहूर्त की जानकारी कर नगर के मध्य में रास्ते के किनारे देवालय में चैत्य पीपल या गांव के किसी प्रसिद्ध वृक्ष के नीचे अथवा निर्जल स्थान में या वन में घनी और शीतल छाया युक्त एक सुंदर मंडप बनवाना चाहिए। मंडप के बीच में गीले वस्त्र से ढककर शीतल जल से भरे हुए बड़े बड़े मटके के रखने चाहिए। बड़े बड़े मटके रखने चाहिए। जल पात्र भी रखें। सुशील और गृहस्थ ब्राह्मण को नियुक्त करें जो निरंतर थके प्यासे लोगों को जल पिलाता रहे। उस ब्राह्मण के निर्वाह योग्य जीविका की व्यवस्था द्रव्य अन्न आदि जो भी वह चाहे उसे देना चाहिए। इस प्रकार उत्तम मुहूर्त में प्रपा बनाकर यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। तदंतर इस मंत्र को पढ़कर प्रपा का दान करना चाहिए। हे प्रपा, इस प्रपा को मैंने संपूर्ण इसके दान करने से मेरे पितृ तृप्त हो जाएं। उस दिन से लेकर 4 मास तक निरंतर जल पिलाना चाहिए और यथाशक्ति अन्न भी देना चाहिए। सुगंध शीतल उत्तम सुस्वादु जल उत्तम पात्र में रखकर सबको पिलाना चाहिए और यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन भी नित्य कराना चाहिए। इस विधि से जो व्यक्ति ग्रीष्म ऋतु में जल दान करता है वह सभी तीर्थों और सभी दानों का फल प्राप्त कर लेता है और देवताओं द्वारा पूजित होता है। वह पूर्ण चंद्र के समान दिव्य कुंभाकार विमान में बैठकर स्वर्ग में जाता है। 20 करोड़ वर्ष पर्यंत यहाँ वहां सुख भोगता है और यक्ष गंधर्व किन्नर आदि सब उसकी सेवा में तत्पर रहते हैं। पुनः भूमि पर जन्म लेकर चारों वेदों का मर्मज्ञ ब्राह्मण होता है और उत्तम कर्मों के अनुष्ठान से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। उपादान करने का सामर्थ्य न हो तो ग्रीष्म काल में शीतल जल से परिपूर्ण धर्म घट प्रतिदिन ब्राह्मणों के घर देना चाहिए और प्रति मास उसका उद्यापन करना चाहिए। अनेक प्रकार के पकवान और वस्त्र दक्षिणा आदि से युक्त उस धर्म घट का दान करना चाहिए। वह घट ब्रह्मा विष्णु और शंकर स्वरूप कहा गया है। इस रूप में उस घट की इस प्रकार प्रार्थना करें, यक्ष धर्म घटो इत्यादि। इस मंत्र को पढ़कर ब्राह्मण को जल पूर्ण घट देना चाहिए। इस विधि से जो धर्म घट का दान करता है वह प्रपादान का फल प्राप्त कर लेता है। यदि धर्म घट भी न दे सके तो उसे चाहिए कि ग्रीष्म में 4 मास नित्य पीपल वृक्ष का सेवन करे और अश्वत्थत्व रूपी भगवान प्रियताम में जनार्दन ऐसा कहकर दक्षिणा पूर्वक अश्वत्थ को नमस्कार करना चाहिए। अश्वत्थ सेचन से सभी पाप दूर हो जाते हैं और उसे प्रपादान का फल प्राप्त हो जाता है। भगवान इसी प्रकार शीतकाल में दयालु व्यक्ति को अनिष्टि का अर्थात अंगीठी का दान करना चाहिए। मार्गशीर्ष मास के आरंभ में उत्तम मुहूर्त देखकर देवालय मठ घर और अथवा बड़े चौराहे पर सायं प्रातः बहुत सा सूखा काष्ठ एकत्र कर अग्नि प्रज्वलित कर
विभूतियों से हवन करना चाहिए। इस प्रकार शीतकाल में दोनों समय अग्नि जलानी चाहिए, जिससे दीन अनाथ वस्त्रहीन वहां अग्नि का सेवन कर लाभ प्राप्त कर सकें। यदि कोई भूखा हो तो उसको भोजन भी देना चाहिए। आग तापते समय परस्पर भगवत चर्चा आदि करते रहना चाहिए, इससे महान पुण्य होता है। यदि स्वेच्छा से कोई राज चर्चा तथा जन चर्चा आदि परोपकार की बातें करे तो रोकना नहीं चाहिए। इस विधि से जो व्यक्ति अनिष्ट का दान करता है, अग्निष्टिका का दान करता है, वह सूर्य के समान दिव्य विमान में बैठकर ब्रह्म लोक जाता है। वहां वह 66,000 वर्ष तक सुख भोग कर पुनः यहाँ जन्म लेता है और चतुर्वेद वेता, याज्ञिक, निरोग, धनवान और तेजस्वी ब्राह्मण होता है। विद्यादान की महिमा। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, अनेक प्रकार के गोदान और भूमि दान की विधि एवं महात्म्य आदि सुनने के बाद अब मैं विद्यादान की महिमा सुनना चाहता हूँ, उसे आप बतलाएं। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, जिस प्रकार विद्या का दान करना चाहिए तथा उससे जो फल प्राप्त होता है उसका मैं वर्णन कर रहा हूँ। शुभ मुहूर्त में स्वास्तिक फूल माला से भूषित एक चौकोर मंडल बनाकर उसके मध्य में पुस्तक को स्थापित कर गंध अक्षत पुष्प आदि से उसका पूजन करें। लेखक का पूजन कर स्वर्ण की लेखनी और चांदी का मसी पात्र दावात बनाकर लेखक को देना चाहिए। लेखक को सुशील और अप्रमत होना चाहिए। अनंतर लेखक पुस्तक लिखना आरंभ करे। उसे एकाग्रचित होकर मात्रा अनुस्वार संयुक्त अक्षरों को साफ साफ और पदों को अलग अलग लिखना चाहिए। अक्षर गोल गोल सुंदर एक समान और शीर्ष रेखा युक्त हो। इस विधि से शिव भक्ति परक या विष्णु भक्ति परक पुराण, आगम, धर्म शास्त्र आदि लिखवा कर अंत में वस्त्र और आभूषण आदि से लेखक का पूजन करने के बाद उस पुस्तक को 2 वस्त्रों में से आविष्टित कर दक्षिणा सहित युवतपन मति प्रियम वध और उत्तम वाचक ब्राह्मण को अथवा सबके कल्याण के लिए मठ मंदिर या सामान्य ग्रह आदि से स्थापित करें। इस विधि से जो व्यक्ति पुस्तक दान करता है वह यज्ञ और तीर्थ यात्रा करने में भी कोटि गुना अधिक फल प्राप्त करता है। 1000 कपिला गाय का विधि पूर्वक दान करने से जो फल प्राप्त होता है वह एक पुस्तक के दान करने से हो जाता है। पवित्र ग्रंथों के दान करने से जो फल प्राप्त होता है उसका वर्णन कौन कर सकता है। प्रातः काल उठकर जो अपने शिष्यों को वेदादि शास्त्रों तथा नित्य गीत कलाओं को पढ़ाता है उसके समान पुण्यात्मा कौन है। जो पढ़ाने वाले को वृत्ति देकर विद्यार्थियों को पढ़ाता है उसने कौन सा दान नहीं किया। विद्यार्थियों को भोजन, वस्त्र, भिक्षा एवं पुस्तक आदि देने से मनुष्य के सभी मनोरथ निस्संदेह सिद्ध होते हैं। वह विवेकवान दीर्घजीवी होता है तथा धर्म, अर्थ, काम आदि सब कुछ प्राप्त कर लेता है। राजन, जो भी व्यक्ति शस्त्र विद्या, 64 कलाएं, ज्ञान, विज्ञान आदि को सीखना चाहता है उसकी यथाशक्ति सहायता करनी चाहिए और उसके उपकार के लिए सदा तत्पर रहना चाहिए, क्योंकि उससे परमार्थिक लाभ
प्राप्त होता है। 1000 वाजपेयी यज्ञ करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल सिद्धगा दान से प्राप्त हो जाता है। शिव, विष्णु अथवा सूर्य के मंदिरों में जो व्यक्ति प्रतिदिन पुराण आदि के वाचन की व्यवस्था करवाता है वह प्रतिदिन गौ, भूमि, स्वर्ण और वस्त्र के दान का फल प्राप्त करता है। विद्याहीन व्यक्ति धर्म और अधर्म का निर्णय नहीं कर सकता, इसीलिए सदा विद्या दान में तत्पर रहना चाहिए। ब्रह्मा आदि सभी देवता विद्या दान में प्रतिष्ठित रहते हैं। विद्या दान करने वाला व्यक्ति एक कल्प तक विष्णु लोक में पूजित होता है और पुनः भूलोक में जन्म लेकर दाता, भोगी, रूप, सौभाग्य युक्त, दीर्घायु, निरोग और पुत्र पौत्र युक्त धर्मात्मा राजा होता है। प्राचीन भारत में विद्यादान और प्रचार में भगवान शिव, विष्णु की भक्ति, सदाचार और परोपकार आदि प्राण थे। यह इस अध्याय से तथा दान सागर, दान कल्प तरु आदि निबंध ग्रंथों से भी स्पष्ट है। इससे भगवत प्राप्ति कर प्राणी कृतज्ञ कृतार्थ हो जाते हैं। आज के शिक्षालय प्राय ठीक उसके विपरीत हैं। उनमें धर्म, सदाचार का कोई स्थान नहीं। धार्मिक शिक्षा विद्यालयों से बहिष्कृत हो गई है और जब शासन ही धर्म निरपेक्ष है तो कहना ही क्या है। तुला पुरुष दान की विधि। यह प्रकरण मत्स्य पुराण में के 274वें अध्याय में प्राय इसी प्रकार प्राप्त होता है। इसी के साथ साथ वहां षोडश महादान का भी वर्णन हुआ है। तुला पुरुष दान की विधि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, महाराज, पूर्व काल में स्वयंभू मनु के पुत्र प्रियव्रत नाम के एक बड़े प्रतापी और धर्मात्मा राजा हो गए हैं। उन्होंने 30,000 वर्ष तक धर्म पूर्वक राज्य किया और पृथ्वी को 7 द्वीपों में बांटकर उनमें अपने 7 पुत्रों को प्रतिष्ठित कर दिया। तदंतर वे विषयों से विपरीत होकर तप करने के लिए वन में चले गए। राजा प्रियव्रत को तपोवन में आया जानकर बड़े बड़े महात्मा, तपस्वी और मुनिगण राजा का दर्शन करने की इच्छा से उनके पास आए। राजा ने भी पाग, अर्घ्य और आचमन आदि से उनका पूजन किया तथा मधुर वाणी से कुशल क्षेम पूछकर बैठने के लिए आसन दिया। उसी समय सूर्य के समान दीप्तिमान ब्रह्मा जी के पुत्र पुलस्त मुनि ने वहां पदार्पण किया। पुलस्त जी को आए देखकर राजा सहित सभी मुनि उठ खड़े हुए और उन्होंने अतीव सत्कार पूर्वक आसन देकर पादादि से पूजन किया। तदंतर सभी लोग सुख पूर्वक आसन पर बैठ गए। फिर शास्त्र चर्चा होने लगी। इसी प्रसंग में मुनियों ने संसार के कल्याण की कामना से पुलस्त मुनि से कहा, मुनिस्तम पुरुष और स्त्रियों को किस दान, व्रत, नियम आदि से सदगति प्राप्त होती है, आप इस उनका वर्णन करें। आपके मुख से मधुर वचन सुनने की अभिलाषा हम लोगों सहित राजा प्रियव्रत को भी है। पुलस्त मुनि ने कहा, मुनीश्वरों, मैं सभी दानों में उत्तम सर्व पापहारी तुला दान की विधि बता रहा हूँ, जिसके करने से स्त्री अथवा पुरुष ब्रह्म हत्या, गौ हत्या, पितृ हत्या, गुरु पत्नी गमन, कुट साक्ष्य, झूठी गवाही आदि अनेक पापों से छूटकर विशुद्ध शरीर हो जाता है। यदि मनुष्य को ब्रह्मलोक प्राप्ति की इच्छा हो तो वह कृच्छ, चंद्रायण आदि व्रत तथा तुला पुरुष दान करे। मुनियों, कृच्छ, चंद्रायण आदि व्रत वनवासी ब्राह्मणों को, भिक्षुओं और विधवा नारियों के लिए कहे गए हैं। ये व्रत शरीर को कष्ट देने से ही सिद्ध होते हैं। राजा, धनवान, ग्रस्त इस
सकते। धन मानो मनुष्यों का बाहर रहने वाला प्राण ही है। इसीलिए धनवान व्यक्ति को उन्हें धर्म में लगाकर सार्थक बनाना चाहिए। संसार में सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला सभी द्रव्यों में श्रेष्ठ स्वर्ण है। यह देवताओं के प्रधान अग्नि देव का ही पुत्र है। विद्वान व्यक्तियों को चाहिए कि उस स्वर्ण से अपने को तोल कर फिर उसके दान से सभी पाप दूर हो जाते हैं और दिव्य शरीर की प्राप्ति होती है। महाराज, इस प्रकार बुलस्त मुनि ने ऋषियों और राजा प्रियव्रत से तुला दान के महात्म्य को बतलाया। वही विधि ऋषियों ने मुझसे कही और मैं आपसे कह रहा हूँ। आप सावधान होकर सुने। व्यतिपात, अयन संक्रांति, विषुप योग, ग्रहण, ग्रह पीड़ा होने पर, दुख स्वप्न देखने पर, कार्तिकी अथवा माघी पूर्णिमा आदि पर्व के दिनों में या जब तुला पुरुष दान करना चाहिए, विचार करना चाहिए कि जीवन अनित्य है, संपत्ति अत्यंत चंचल है और संपत्ति अत्यंत चंचल है। मृत्यु ने केशों को पकड़ रखा है। शरीर का कब अंत हो जाए यह निश्चित नहीं है। अतः सदा धर्माचरण ही करना चाहिए। इसलिए जब भी श्रद्धा हो उसी समय दान आदि करना चाहिए। वही दान देने का उचित समय है। श्रद्धा से ही फल होता है। तीर्थ, देवालय, गोष्ठ अथवा अपने घर में दान करना चाहिए। अपने घर के अथवा देवालय के प्रांगण में 16 हाथ लंबे चौड़े पताका आदि से सुसज्जित एक सुंदर मंडप की रचना कर उसके बीच में 7 हाथ लंबी चौड़ी और 1 हाथ ऊंची चौरस वेदी बनाएं। फिर उसके मध्य में विधि पूर्वक दिव्य तुला को स्थापित करें, जो दो स्तंभों को जो 4 हाथ ऊंचे हों। 2 हाथ गहरा गड्ढा खोदकर उसमें सुदृढ़ कर दें। चंदन, खदीर, बिल्व, शाल, इंगुदी, तिड़ुक, तिंदुक, देवदारू या और श्रीपर्ण, इन 8 वृक्षों में से किसी भी वृक्ष की लकड़ी का स्तंभ बनाना चाहिए अथवा किसी मजबूत काष्ठ वाले याज्ञिक वृक्ष की लकड़ी का स्तंभ बनाना चाहिए। स्तंभ के ऊपर उसी काष्ठ का 4 हाथ लंबा एक तिरछा काष्ठ रखकर उसमें 96 अंगुल लंबी लोह श्रृंखला लगानी चाहिए। उसमें लोहे के 2 पलड़े भी बनाने चाहिए। मध्य में तुला पुरुष की प्रतिमा बनाकर उसकी पूजा करें। इस प्रकार की तुला को रत्न, वस्त्र, आभूषण, चंदन और तथा पुष्पमाला आदि से अलंकृत करें। 3 मेखला और योनि से युक्त हस्त प्रमाण वाले 4 कुंड बनाकर ईशान कोण में 1 हाथ लंबी चौड़ी वेदी बनाएं। उसके ऊपर ग्रह और दिक्पालों का पूजन करें। गंध, पुष्प, धूप, दीप, अक्षत, चंदन, फल और वस्त्र आदि से ब्रह्मा, विष्णु तथा शंकर का पूजन करें। शीर वृक्ष के पत्तों से तोरण बनाएं और मंडप के चारों द्वारों पर पुष्पमाला तथा पल्लव आदि से सुशोभित कलशों को सप्त धान्य के ऊपर स्थापित करें। ऋग्वेद जानने वाले 2 ब्राह्मणों को पूर्व कुंड पर, यजुर्वेद के ज्ञाता 2 ब्राह्मणों को दक्षिण कुंड पर, सामवेद के जानने वाले 2 ब्राह्मणों को पश्चिम कुंड पर और अथर्ववेदी
2 ब्राह्मणों को उत्तर दिशा के कुंड पर हवन के लिए नियुक्त करें। इनके अतिरिक्त एक नवे धर्मोपदेशक ब्राह्मण का भी वर्ण करें। कुछ ऋषियों का मत है कि 16 ऋत्विक हवन के लिए नियुक्त करने चाहिए। वर्ण के समय प्रत्येक ऋत्विक को 2 ताम्रपात और 1 आसन दें। तिल, घी, समीधा, विस्तर, पुष्प, कुश, श्रुक और श्रुवा आदि सभी हवन की सामग्रियों को एकत्रित कर लोकपालों के रंग की पताका उनकी दिशा में लगानी चाहिए और बीच में महाध्वज खड़ा करना चाहिए तथा 5 रंगों वाला वितान भी बांधना चाहिए। इस प्रकार सभी सामग्रियों को संपादित कर सभी शिल्प कार्यों में निपुण शिल्पकार बढ़ई ब्राह्मणों के साथ बनाए गए इस मंडप को धर्म यजमान को दिखलाएं। यज्ञ की रक्षा के लिए यजमान स्नान कर श्वेत वस्त्र पहनकर इंद्रादि दिक्पालों का आवाहन करे तथा उन्हें बलि प्रदान करे और प्रार्थना करे। उस समय अनेक प्रकार के शंख, तुर्य आदि वाग बजते रहें और मंगल वेद ध्वनि होती रहे। आवाहन आदि के मंत्रों का भावार्थ इस प्रकार है। इंद्रदेव, आप देवताओं के स्वामी और वज्र धारण करने वाले हैं। सभी अमर, सिद्ध और साध्य आपकी स्तुति करते हैं तथा अप्सराओं के समूह आप पर पंखा झलते हैं। आप यहाँ पधारिए और हमारे यज्ञ की रक्षा कीजिए। इंद्र देवता को नमस्कार है, ऐसा कहकर इंद्र का आवाहन करना चाहिए। अग्निदेव, आप सभी देवताओं के वाहक हव्यवाहक हैं। मुनिवर गण सब ओर से आपकी सेवा करते हैं। आप अपने तेजस्वी लोक गणों के साथ यहाँ आए और मेरे यज्ञ की रक्षा करें। आपको प्रणाम है, ऐसा कहकर अग्नि देव का आवाहन करना चाहिए। सूर्यपुत्र धर्मराज, आप सभी देवताओं द्वारा पूजित दिव्य शरीरधारी और शुभ एवं अशुभ तथा आनंद तथा एवं यज्ञ के अधीश्वर हैं। हमारे कल्याण के लिए हमारे यज्ञ की रक्षा कीजिए। आपको नमस्कार है, ऐसा कहकर यम का आवाहन करना चाहिए। नेत्रति देव, आप लोकों के अधीश्वर तथा राक्षस समूह के नायक हैं। पिशाच नाथ, आप वेतालों और पिशाचों के विशाल समूह के साथ यहाँ आइए और मेरे यज्ञ की रक्षा कीजिए। आपको प्रणाम है, ऐसा कहकर नेत्रति का आवाहन करना चाहिए। वरुण देव, विद्याधर और इंद्र आदि देवता आपका गुणगान करते हैं। आप समस्त जलचरों, समुद्रों, बादलों एवं अप्सराओं के साथ यहाँ आइए और हमारी रक्षा कीजिए। आपको नमस्कार है, ऐसा कहकर वरुण का आवाहन करना चाहिए। वायुदेव, आप कालाग्नि के सहायक और प्राणों के अधीश्वर हैं। आप मृग पर आरूढ़ हो सिद्ध समूहों के साथ मेरी रक्षा करने के लिए यज्ञ में पधारिए और मेरी पूजा करिए। मेरी पूजा स्वीकार कीजिए। यज्ञ में पधारिए तथा मेरी पूजा स्वीकार कीजिए। आपको नमस्कार है, ऐसा कहकर वायु का आवाहन करना चाहिए। सामदेव, सोमदेव, आप नक्षत्र गणों, सभी औषधियों तथा पितरों के साथ यहाँ आइए और मेरे यज्ञ की रक्षा कीजिए। भगवान, आप मेरी पूजा स्वीकार कीजिए। आपको प्रणाम है, ऐसा कहकर सोम का आवाहन करना चाहिए। संपूर्ण भूतों के स्वामी विश्वेश्वर, विश्व मूर्ति, ईशान देव, आप त्रिशूल, कपाल, खड़वांग धारण करने वाले अपने गणों के साथ हमारे यज्ञ में सिद्धि प्रदान करने के लिए उपस्थित होइए और लोकेश, मेरी पूजा
ग्रहण कीजिए, भगवान आपको अभिवादन है, ऐसा कहकर ईशान का आवाहन करना चाहिए। अनंत देव, आप पाताल एवं पृथ्वी को धारण करने वालों में श्रेष्ठ हैं तथा नाग पत्नियां और किन्नर आपका गुणगान करते हैं। आप यक्षों, नागेंद्रों और देवगणों के साथ यहाँ आइए तथा हमारे यज्ञ की रक्षा कीजिए। ऐसा कहकर अनंत का आवाहन करना चाहिए। विश्वाधिपते, आप समस्त जगत के विधाता हैं। मुनीन्द्र, आप पितर देवता एवं लोकपालों के साथ यहाँ पधारिए। पितामह ब्राह्मण, आप कल्याण करने के लिए हमारे यज्ञ में प्रविष्ट होइए। भगवान आपको प्रणाम है, ऐसा कहकर ब्रह्मा का आवाहन करना चाहिए। त्रिलोकी में जितने स्थावर जगम प्राणी हैं, वे सभी ब्रह्मा, विष्णु और शिव के साथ मेरी रक्षा करें। देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, सर्प, ऋषिगण, मनु, गौएं, देवता, देव माताएं, ये सभी हर्ष पूर्वक मेरे यज्ञ की रक्षा करें। इस प्रकार देवताओं का आवाहन कर ऋत्विजों को स्वर्ण का आभूषण, कुंडल, जंजीर, कंकण, पवित्र अंगूठी, वस्त्र तथा शैया का दान कराना चाहिए। गुरु को ये आभूषण और वस्त्र दूना देना चाहिए। सर्वप्रथम आघार और आज्य भाग से हवन करें। जिन ग्रहों, लोकपालों तथा देवताओं की प्रतिष्ठा की जाए, सबके तदत मंत्रों से हवन करना चाहिए। तत्पश्चात मांगलिक शब्दों का उच्चारण करते हुए वेदज्ञों द्वारा अभिषिक्त यजमान श्वेत वस्त्र धारण कर अंजलि में पुष्प ले उस तुला की 3 बार प्रदक्षिणा कर उसे इस प्रकार अभिमंत्रित करें। तुले, तुम सभी देवताओं की शक्ति स्वरूपा हो, तुम्हें नमस्कार है। हे जगदात्री, तुम सत्य की आश्रय भूता, साक्षी स्वरूपा और विश्व योनि ब्रह्मा द्वारा निर्मित की गई हो। जगत की कल्याणकारिणी तुम्हारी एक तुला पर सभी सत्य हैं। तुम्हारी एक तुला पर सभी सत्य है, दूसरी पर 100 असत्य हैं। धर्मात्मा और पापियों के बीच तुम्हारी स्थापना हुई है। तुम भूतल पर सभी जीवों के लिए प्रमाण रूप बतलाई गई हो। मुझे तोलती हुई तुम इस संसार में मेरा उद्धार कर दो। तुम्हें नमस्कार है देवी, जो ये तत्वों के अधीश्वर 25वें पुरुष भगवान हैं। वे एकमात्र तुम्ही में अधिष्ठित हैं, इसीलिए तुम्हें बारंबार प्रणाम है। तुला पुरुष रूप गोविंद, आपको बारंबार अभिवादन है। हरे, आप इस संसार रूपी सागर से हमारा उद्धार करें। इस प्रकार बुद्धिमान पुरुष पुण्य काल में अधिवासन कर भक्ति पूर्वक प्रणाम कर तुला पर आरोहण करे। उस समय वह खड्ग, ढाल, कवच एवं सभी आभरणों से अलंकृत रहे। वह स्वर्ण निर्मित सूर्य सहित धर्मराज को बंधी हुई मुट्ठी वाले दोनों हाथों से पकड़कर विष्णु के मुख की ओर देखता हुआ स्थित रहे। तदंतर ब्राह्मणों को चाहिए कि वे तुला की दूसरी ओर यजमान की तोल से कुछ अधिक अत्यंत निर्मल स्वर्ण रखे। पुष्टि कामी श्रेष्ठ मनुष्य जब तक स्वर्ण की तुला भूमि पर स्पर्श न कर लें, तब तक स्वर्ण रखें। फिर क्षण मात्र चुप रहकर इस प्रकार निवेदन करें। सभी जीवों की साक्षी भूता सनातनी देवी, तुम पितामह ब्रह्मा द्वारा निर्मित हुई हो। तुम्हें नमस्कार है। तुले, तुम समस्त स्थावर जगम रूप जगत को धारण करने वाली हो। सभी जीवों को आत्मभूत करने वाली
विश्वधारिणी तुम्हें नमस्कार है। तत्पश्चात तुला से उतरकर स्वर्ण का आधा भाग पहले गुरु को देना चाहिए एवं बचे हुए आधे भाग को हाथ में जल लेकर संकल्प पूर्वक ऋत्विजों को दे देना चाहिए। पुनः उनकी आज्ञा लेकर अन्य ब्राह्मणों को भी दान दें। विशेषतया दीनों एवं अनाथों को भी ब्राह्मणों के साथ दान देना चाहिए। बुद्धिमान पुरुष इस उस तोले गए स्वर्ण को अधिक देर तक अपने घर में न रखे, क्योंकि यदि वह घर में रह जाता है तो मनुष्यों को भय देने वाला शोक और व्याधि को बढ़ाने वाला होता है। उसे शीघ्र ही दूसरे को दे देने से मनुष्य श्रेय का भागी हो जाता है। इस विधि से चांदी और कपूर से भी तुला दान किया जाता है। सौभाग्य की इच्छा रखने वाली स्त्री को कृष्ण पक्ष की तृतीया को कुमकुम लवण और गुड़ का दान तुला दान करना चाहिए। इसमें मंत्र और हवन की अपेक्षा नहीं रहती। इस विधि से जो स्त्री अथवा पुरुष तुलादान करते हैं वे श्रेष्ठ सुंदर विमान में बैठकर सूर्यलोक को जाते हैं। वहां एक कल्प तक निवास कर वह विष्णु लोक, शिवलोक, विश्व देवलोक, इंद्रलोक, धर्मराज लोक, वरुण लोक, कुबेर लोक आदि में अनेकों कल्पों तक निवास कर पुनः मनुष्य लोक में जन्म लेकर धर्मात्मा, दानी और शत्रुओं का श्रय करने वाला राजा का पद प्राप्त करता है। जो व्यक्ति इस महादान के महात्म्य को भक्ति पूर्वक सुनता है वह भी त्रिविध पापों से मुक्त हो जाता है। ब्रह्मा विष्णु शिव से कोई उत्तम पूजनीय देवता नहीं है। अश्वमेध के समान कोई यज्ञ नहीं, गंगा के समान कोई पवित्र नदी नहीं और तुला दान के समान कोई अन्य दान नहीं है। अब मैं कथा को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिवाय।